मांडू में प्रशिक्षण वर्ग बीजेपी का चल रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और उन्होंने बड़ा बयान यहां पर दिया है। उनको बीजेपी का अनुशासन बहुत भा रहा है। बीजेपी में शामिल होने को लेकर सिंधिया का अब तक का यह सबसे बड़ा बयान माना जा सकता है। बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग के दौरान सिंधिया ने यह बयान दिया है, कहा है कि 2 साल में मैं खुद बीजेपी में बहुत प्रभावित हुआ हूं। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। इस अनुशासन के साथ शिविर आयोजित किए जाते हैं। बीजेपी अनुशासन और नियम से चलती है। कांग्रेस अपने घर को संभाले पहले, यह बात सिंधिया कहते हुए नजर आए। एक संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासन से चलती है, नियमों के साथ आधार पे चलती है। और मैं स्वतः ही इतना प्रभावित हुआ हूं पिछले 2 सालों में कि किस अनुशासन के आधार पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस में हम सब दूसरे के लोगों के वक्तव्य को हम सुनते हैं, हमारी सोच विचारधारा में प्रगति होती है, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक हर एक मुद्दे पर हमारी चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए और हमारी चिंता संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शरद, कांग्रेस को एक प्रकार से करारा जवाब सिंधिया की तरफ से मिला है, क्योंकि कांग्रेस बार बार सिंधिया को लेकर जब कभी भी मौका मिलता है तो तंज भी कसती है और कहती है कि महाराज को वो सम्मान, वो स्थान बीजेपी में नहीं मिलेगा और कांग्रेस हमेशा याद आएगी। लेकिन यहां तो सिंधिया इंप्रेस हैं बीजेपी के अनुशासन से। शरद, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और बड़ी बात यह है कि ये बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसे समय में दिया है कि जब बीजेपी का एक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग है। इसमें सिंधिया खुद आए थे। विदेश नीति को लेकर उनका जो संबोधन है वो इस प्रशिक्षण वर्ग में हुआ है। और दरअसल कुछ ऐसे सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे थे कि दरअसल सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं उनको इससे दूर रखा गया है, उनसे समर्थित जो लोग हैं उनको दूर रखा गया है। तो ये जब बातें हुई, ये सवाल पत्रकारों की ओर से जब उनसे किया गया, तो इसके जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बात कही है वो बड़ी बात है। और बड़ी बात इस लिहाज से भी है कि उनको बीजेपी में आए हुए जो उन्होंने कहा कि 2 साल का वक्त हो गया है और इस 2 साल के वक्त में जो अनुशासन उन्हें बीजेपी में लगा है, ऐसा अनुशासन उन्होंने शायद और कहीं नहीं देखा। उन्होंने ये उदाहरण भी दिया कि वो इस बात को देखकर बड़े अचंभित हैं और हैरान भी रहते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रशिक्षण वर्ग में भी पिन ड्रॉप साइलेंस होता है बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में। तो उन्होंने ये कहा है कि एक अनुशासन और नियम से चलने वाली पार्टी है। इसके एक मायने ये भी निकाले जा सकते हैं पुनीत के सिंधिया धीमे धीमे बीजेपी की रीति और नीति में पूरी तरीके से रम गए हैं और शायद वो जो कमी उनको कांग्रेस में खलती थी वो अब यहाँ उन्हें नहीं खलती। और यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ की जो बातें हैं, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ये बात आज उन्होंने कई प्रशिक्षण वर्ग से निकलते ही और ये भी कहा है कि प्रशिक्षण वर्ग में इतने ज्यादा सारे लोग होते हैं, उसके बावजूद ऐसा साइलेंस है। कांग्रेस को अपने घर को संभालने की जरूरत है, बजाय ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के। तो एक तरीके से करारा जवाब भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, कांग्रेस के उन नेताओं को जो गाहे बगाहे उनको लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं या आरोप प्रत्यारोप के दौर, कटाक्ष के दौर, अगर कहें कि कटाक्ष के दौर चलते रहते हैं। और एक बात ये भी स्पष्ट है कि सिंधिया अब बीजेपी की रीति नीति में पूरी तरीके से कड़वे कटाक्ष के बीच सिंधिया बड़े शांत और सहज भाव से अपनी बात कह जाते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद।